गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम हिंदी में आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का 8वां पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं इसको पढ़ेंगे। और इसकी रचना की है जया जादवानी जी ने। जया जादवानी एक कवित्री हैं। कवित्री यानी जो कविता लिखते हैं उसको कवि कहते हैं, और स्त्रीलिंग क्या हो गया कवि का? कवयित्री। तो इसमें कवित्री ने कहा है कि जो समय कई बार हमें लगता है कि जो हमारे साथ सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, सारी मुसीबतें हम ही पे आई हैं, तो कई बार आपको भी लगता होगा छी मेरे साथ ही इतना गंदा होता है। तब वो कहती हैं कि जब ऐसा लगे तब उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं कि वह सबसे कठिन समय नहीं, कठिन समय अवश्य आता है लेकिन सबसे कठिन समय नहीं है। उन्होंने अपने मन में विश्वास रखने के लिए कहा है, उम्मीद जगाने के लिए कहा है। और हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, पाठ का नाम था क्या? निराश हुआ जाए। उसमें भी लेखक ने यही कहा था कि जब भी तुम में निराशा हो तो तुम अपने समाज में देखना कि लोगों ने कब कब आपकी सहायता की है, उसके बारे में सोचना, तब तुम्हारे मन में एक विश्वास जगेगा। वैसे ही इस कविता में भी कवित्री ने ये बात कही है। तो उन्होंने अनेक उदाहरण दिए हैं जिससे कि हमारे अंदर क्या जगे? एक उम्मीद जगे। उम्मीद की किरण फिर से हमारे अंदर आए। चलो कविता पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। तो लेखिका कह रही हैं कि जो ये समय है वह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि वो कह रही हैं चिड़िया की चोंच में अभी भी क्या है? तिनका है, तिनका दबा है, और उस तिनके से वो क्या करेगी? अपना घोंसला बनाएगी। हम लोग सोचते हैं कि चिड़िया का जीवन तो कितना अच्छा है, जब मन आए वो उड़ते रहना है, जहाँ पे पानी मिले पानी पीना है, जहाँ पे दाना मिले दाना खाना है। लेकिन आपने कभी सोचा हमारे पास तो घर होते हैं, इनको तो अपना घर एक एक तिनके से बनाना पड़ता है, और बारिश आए भीग जाता है, हवा आए टूट जाता है। तो उस चिड़िया को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हारती नहीं है। फिर भी वो लगातार अपनी चोंच में तिनका लिए अपना नया घोंसला बनाती है। आगे की लाइन में कहा है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथी। कहने का तात्पर्य झड़ती हुई पत्ती का अर्थ है कि समाज में क्या है? अनेक बेसहारे लोग होते हैं, ऐसे जिनको मदद की आवश्यकता होती है। कई बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं। आज भी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कई व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाते हैं, उनकी बिना स्वार्थ बिना किसी के उनकी मदद करते हैं। तो यानी कि आज ही समाज में क्या है? लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हम उस समय को सबसे कठिन समय नहीं मान सकते हैं। तो फिर आगे है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक गाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अब आगे कवित्री कहते हैं कि अभी भी जो स्टेशन पे है भीड़ है, और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य। गंतव्य का अर्थ होता है जहाँ हमें पहुँचना होता है। तो अभी भी लोगों के अंदर यह विश्वास है कि रेलगाड़ी आएगी, हम उस रेलगाड़ी में बैठ कर के जहाँ हमें जाना है वह रेलगाड़ी हमें पहुँचाएगी। यानी अभी भी लोगों को रेलगाड़ी या किसी भी गाड़ी में
विश्वास है, तभी तो स्टेशन पे भीड़ है ना। इस भीड़ का कारण क्या है कि लोगों को विश्वास है कि रेलगाड़ी तो जहाँ हमें जाना है वहाँ तक पहुँचाएगी। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, और जहाँ आपको जाना है यानी आपको घर जाना है या कहीं भी जाना है, वहाँ कोई आपकी क्या कर रहा होगा, प्रतीक्षा, हाँ ये आने वाले हैं, तो आपका इंतज़ार कर रहा है कोई, तो यानी तो हम ऐसे समय को कठिन, सबसे कठिन समय नहीं मान सकते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। आज भी अभी भी आप कहीं जाते हो, शाम को हो जाती तो आपके घर वाले कहते हैं अरे जल्दी आ जाना, आप कहीं भी जाते हो तो कहता है ना, कहते हैं आपके घर के वाले कि जल्दी आ जाना, सूरज डूबने से पहले आ जाना, है ना। तो यानी उनको आपकी चिंता है, वो आपकी चिंता करते हैं, आप तो यानी वो आपके हितैषी हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपका क्या भला चाहते हैं। तो ऐसे समय को हम सबसे कठिन समय नहीं कह सकते हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। आज भी हमारे घरों में जो बूढ़ी दादी नानी होती हैं, वो आज भी हमें सदियों से कहानी सुनाती हैं, परी लोक की कहानी सुनाती हैं, अंतरिक्ष के दूसरे पार की परियों की कहानी सुनाती हैं। और आज भी बच्चे बड़े ध्यान से, मन से खुश हो कर के अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं। और हमने भी कहानी सुनी अपनी दादी नानी से, आप भी सुनते हो सकता है क्या दादी नानी ने भी तो कहीं से सुनी होगी, उन्होंने अपनी दादी नानी से सुनी होगी। तो ये सदियों से ये कहानियाँ चली आ रही हैं, जिसमें कि हमें क्या, उन कहानियों में हम क्या सुनते हैं, अंतरिक्ष के दूसरी ओर भी एक और दुनिया है, वहाँ और लोग भी हैं, बच्चे हैं। उन कहानियों के माध्यम से हम दूसरी दुनिया की कहानियाँ सुनते हैं। तो कवयित्री यही कहती हैं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। जब भी आपको लगे कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सबसे हम पे बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ गई, तो तब इन बातों को याद करना, इन सारे अपने समाज के आसपास के वातावरण को देखना, तब आपको यह महसूस होगा कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी समाज में अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो ये थी आज की कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं।